नमस्कार। दुखी हृदय के साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि शैतान का जो भी एजेंडा है, मैंने उसको उजागर करने की कोशिश की है अभी तक। और इसी महीने की 21 तारीख को मैंने 21 जुलाई को एक वीडियो डाला मैंने, और उस वीडियो को सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। तो इससे एक बात साबित होती है कि ये अपने एजेंडा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते। इन्होंने जो भी प्लान किया है, जो भी एजेंडा इनका है, उसको ये उजागर नहीं होने देंगे। तो हमें खुद से जागरूकता रखनी होगी, हमें खुद से चीज़ों को जानना होगा, और जो ये बता रहे हैं इनको एनालाइज करना होगा, विश्लेषण करना होगा, और ऑथेंटिक सोर्स से ही जानकारियाँ इकट्ठी करनी होंगी। इनके प्लान बड़े खतरनाक हैं। तो अब मैं अपने वीडियो की जो थीम है, विषय है, वो यही रखूँगा, स्पिरिचुअलिटी और जो इनर जर्नी है, अपनी अवेकनिंग जो है, उसी से रिलेटेड मैं अपने वीडियो रखूँगा। इसी सिलसिले में आज का हमारा विषय है फ्री विल, यानी स्वतंत्र इच्छा। ब्रह्मांड में बहुत सारे नियम, रूल या लॉ हैं, जैसे द लॉ ऑफ वन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ फ्री विल। लेकिन फ्री विल जो है, ये रूल या ये लॉ ब्रह्मांड का सबसे मजबूत या पावरफुल रूल है। इवन ईश्वर पे भी ये रूल लागू होता है। हमने जब इस धरती पे जन्म लिया तो हमने अपनी फ्री विल का यूज करते हुए ये हमने जन्म लिया। हमें किसी ने भेजा नहीं, हम खुद आए। हमने स्थान चुना जहां हमें जन्म लेना है, माँ बाप चुने, समय चुना, नक्षत्र चुने और परिस्थिति चुनी। गरीबी, अमीरी, अपाहिज होना, बुद्धिमान होना, बीमार होना, ये सब हमने चुना। और इसकी जिम्मेवारी किसी और की नहीं बल्कि हमारी ही है। हम ही जिम्मेवार हैं। हम जो भी हैं वो हमारी ही सोच, हमारी ही कॉन्शियसनेस, हमारी ही चेतना का परिणाम है। तो हम किसी और को इसमें दोष नहीं दे सकते, ना किस्मत को, ना ईश्वर को, ना समाज को। हम क्रिएटर हैं। हम अपनी रियलिटी, अपनी परिस्थिति खुद क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं। तो हम जो विक्टिम रोल में रहते हैं हमेशा भी, उसने ये कर दिया, मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, ये विक्टिम रोल है। अपने आप को शोषित मानना भी, मेरे पे शोषण हो रहा है, इससे हमें निकलना होगा। हमें क्रिएटर के रोल में आना होगा भी। हम किसी और से नहीं चल रहे बल्कि हम खुद ही को चला रहे हैं, और अपने जिम्मेवार हम खुद हैं। और जो जिस परिस्थिति में होगा, गरीब, अमीर, अपाहिज, बुद्धिमान, वो उसने खुद चुना है, क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस लेना चाहता है। ये अर्थ, ये धरती एक पाठशाला के रूप में है, एक पाठ पढ़ाने के लिए यह है, और वो पाठ पढ़ने हम आते हैं, उसका एक्सपीरियंस लेने। अब लोग कहते हैं, या बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं, धार्मिक जो गुरु हैं, वो ये कहते हैं पाप बुरा है, झूठ बुरा है, बेईमानी बुरी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, या फ्री विल ये कहती है, स्वतंत्र इच्छा का जो नियम है वो ये कहता है कि पाप, पुण्य, अच्छा बुरा, धूप छाया, पॉजिटिव नेगेटिव, रात दिन, ये सारे इसका अर्थ का जो जीवन है, इसका एक इल्यूजन मात्र है। ये एक डुअलिटी है, द्वैत है, हमें सिर्फ फंसाने के लिए। चाहे हम सच के साथ हों या हम झूठ के साथ हों, हम पलड़ा, जैसे तराजू का पलड़ा होता है, तो अगर मान के चलो, अगर हम सच, ईमानदारी और इन सब के साथ अगर होंगे तो पलड़ा इस तरफ होगा, और हम अगर बेईमानी या झूठ और नेगेटिव अगर साइड में होंगे तो पलड़ा दूसरी तरफ होगा। लेकिन पलड़ा एक समान नहीं होगा, चाहे दोनों ही साइड में हो, पलड़ा झुकेगा। लेकिन हमें मध्यम मार्ग अपनाना होगा। जो मिडिल पाथ है वो दोनों को एक साथ देखेगा। ऐसे ही ईश्वर की नज़र में अच्छा बुरा और ये सब, झूठ सत्य, ये बराबर है। वो एक साथ ही ट्रीट करता है सबको, एक आंख से ही वो देखता है सबको, चाहे वो राक्षस हो या वो देवता हो। तो पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ये इस धरती में हमें फंसाए रखने के लिए ये सब बनाया है। चाहे हम किसी भी साइड में हो, हम उसमें फंस जाएंगे, अपने आप को नहीं जान पाएंगे। तो हमें मध्यम मार्ग, जो कि बुद्ध ने भी बताया है, उसको हमें अपनाना चाहिए। एक पापी जब पाप करेगा तभी उसको वो समझ पाएगा, तभी वो पाप से बच पाएगा। ऐसे ही एक झूठा व्यक्ति जब झूठ बोलेगा, या बेईमान व्यक्ति जब बेईमानी करेगा, तभी तो उसको एहसास होगा, तभी तो उसको एक्सपीरियंस होगा। सीधा ही हम एक बच्चे को जैसे हम कहने लग जाएं भी पाप नहीं करना, बेईमानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, तो वो एक गुलामी में फंस गया। उसे एक्सपीरियंस नहीं है उस बात का, लेकिन उसे खुद जब वो ये चीज़ें करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी करेगा, तो उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए वो आया है
अब अगर जैसे जानवर मारना जैसे पाप समझा जाता है, वाल्मीकि जिन्हें भगवान माना गया, अगर पशु मारना पाप होता तो उन्होंने तो बहुत सारे पशुओं को मारा, तो बाद में ही वो भगवान बने। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये सब गलत है तो वो सही रास्ते पे चले। अगर गलत रास्ता हमने चुना है, अगर हम चल रहे हैं उस पर, तभी तो हमें वो सही रास्ते पे ले जाएगा। अच्छाई और बुराई दोनों जरूरी हैं, दोनों का होना एक दूसरे का ये पूरक हैं। एक अकेला सच नहीं रह सकता और एक अकेला झूठ भी नहीं रह सकता। जैसे जो फिल्में होती है, मूवीज होती है, उनमें विलेन को शुरू में जीत मिलती है और आखिर में जीत हालांकि हीरो की ही होती है, लेकिन विलेन का होना उस फिल्म का होना है। अगर विलन ना होता तो फिल्म का कोई उद्देश्य नहीं था। अगर रावण ना होते तो राम का कोई अस्तित्व नहीं है। रावण की वजह से ही राम पैदा होते हैं, तो बुराई भी उतनी ही आवश्यक है, झूठ बेईमानी ये भी आवश्यक अंग हैं। लेकिन हमें साइड किसी की भी नहीं रहना, हमें मध्यम रहना है। दोनों को तभी हम जान पाएंगे, सच को भी जान पाएंगे और झूठ को भी जान पाएंगे, लेकिन अपने आप को हमें मध्य में रखना है, मध्यम मार्ग में रखना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 6 हार्ट वर्च्यू के बारे में, जो कि बहुत ही आवश्यक हैं हमें नए युग में ले जाने के लिए, और वो हमारी पहली शुरुआत है, हमारी पहली सीढ़ी है उस मंजिल की जिसे हमें पाना है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।